आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे शून्यांकों की संख्या ज्ञात की जाती है। कि किसी भी नंबर्स में अगर वो मल्टीपल में लिखे गए हैं तो उनमें कितने शून्यांक होंगे। तो आज के वीडियो सेशन में हम ये जानेंगे कि शून्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस पर आज हमारी ये क्लास रहेगी। अगर जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 100 तक गुणे में संख्याएं दी गई हैं और उसमें कहा जाए कि ज्ञात करिए शून्यांकों की संख्या कितनी है और 5 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले करना होता है कि हम जो 100 तक हमें ज्ञात करनी है। तो अगर हमें ज्ञात करना है कि 2 कितनी बार आएगा तो 2 से इसको भाग देंगे, आएगा 50। 50 को यहाँ पर फिर 2 से भाग देंगे, आएगा 25। ये जो यहाँ 25 आया है इस 25 को फिर से 2 से भाग देंगे, 12 बार जाएगा। 12 को फिर से अगर हम 2 से भाग दें तो ये कितनी बार, 6 बार जाएगा। अगर 6 को फिर से 2 बार भाग दें तो ये 3 बार जाएगा और 3 को फिर से 2 से भाग दें तो कितनी बार, 1 बार जाएगा। अब इन सभी को जोड़ दें, 50 और 25 कितना होगा, 75। 75 और 12, 75 10 85, 2 87 और 87 और 6 हो जाएगा 93। 87 6 93 और 93 3 96 और 1 कितना हो जाएगा, 97। तो हम कह सकते हैं कि 2 कितनी बार आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 97 बार। तो 2 हमारा कितनी बार आएगा, 1 से लेकर 100 तक गुणे में संख्याएं दी गई हो तो 2 उसमें 97 बार आएगा। अब अगर पूछा जाए 5 कितनी बार आएगा तो 5 को भी वही हमें प्रक्रिया करनी है। 100 लिखना है, फिर इसको 2, फिर इसको देना है 5 से भाग। 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 0। फिर जो 20 यहाँ पर आएगा इसको फिर 5 से भाग देंगे, ये जाएगा 4 बार। अब 4 में 5 नहीं जाएगा तो 20 और 4 कितना हो गया, 24। यानी कि 5 जो है ये हमारा आएगा 24 बार। अब हमें ज्ञात करना है शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम शून्यांकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा 2 आया है 97 बार और 5 आया है हमारा 2 आया है 97 बार और 5 आया है हमारा 24 बार। अब हमें इसमें ज्ञात करना है कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ जीरोज, शून्यांकों की संख्या। यानी अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं गुणे में लिखी जाएं तो उसमें कितने जीरो आएंगे, या उसमें हम कहें कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें ये देखना होता है कि 2 की पावर 97 और 5 की पावर 24। इसमें देखेंगे कॉमन संख्या जो है 24 मिल रही, 24 इसमें भी है और इसमें भी 24 तक संख्याएं कॉमन मिल जाएंगी। तो 2 और 5 की जो यहाँ पर गुणा हो रहा होगा वहीं पर जीरो बनेगा। अगर हम 2 × 5 करें, 2 × 5 तो आता है 10, यानी कि यहाँ पर हमारा 1 जीरो बन रहा है। तो 2 और 5 की गुणा जितनी बार होती है उतने ही जीरो आते हैं। तो 5 और 2 की गुणा इसमें, क्योंकि 2 97 बार है, 5 24 बार है, तो 24 बार हमें दोनों में 2 और 5 कॉमन मिल जाएंगे। तो कुल हमारे शून्यांकों की संख्या हो जाएगी 24, यानी कुल टोटल जीरो नंबर ऑफ जीरोज होंगे 24। तो अगर 1 से 100 तक की संख्याएं गुणे में लिखी जाती हैं और पूछा जाता है शून्यांकों की संख्या कितनी है तो उसमें 24 है। तो यही प्रक्रिया के द्वारा हमें उसे हल करना होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और हम देखेंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पर बेस्ड 1-2 प्रश्न और देखेंगे। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि 50 तक जो है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 गुणे करके 50 तक संख्याएं दी गई हों और इसमें पूछा जाए कि जो है 7 कितनी बार आएगा,
जैसे पूछा जाए नंबर ऑफ 7, 7 कितनी बार आएगा, तो इसको निकालने के लिए हमें जो है 7 कितनी बार आएगा, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 50, फिर इसको भाग देंगे 7 से, इसको 7 से भाग देंगे, 7 से इसमें भाग जाएगा 7 सती 49, यानी कि 7 बार इसमें भाग जाएगा 50 में, फिर 7 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 50 तक अगर गुणे में संख्याएं लिखी हैं तो उसमें 7 कितनी बार आएगा, 7 और इसको जोड़ेंगे यानी कि 8 बार, तो टोटल हमारा आएगा 8 बार आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यदि अगर पूछा जाता है कि अगर इसी में पूछा जाए कि 3 कितनी बार आएगा, तो हम लिखेंगे 50, इसको 3 से भाग देंगे, 3 एकम 1, बचा 2 हो गया 20, 3 छंग 18, अब 16 में फिर 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, 5 में 3 से भाग देंगे 2 बार, ये 1 बार जाएगा, 3 एकम 3, अब इसमें नहीं जाएगा, ये हो गया 16 5 21, 21 और 1 22, यानी 3 जो है कुल कितनी बार आएगा, 22 बार। अगर 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं गुणे में लिखते हैं और उसमें पूछा जाता है 3 कितनी बार आएगा, तो 22 बार आएगा, और इस प्रकार से हम उसे ज्ञात करेंगे। अब चलिए अब ज्ञात करते हैं कि 1 से लेकर 50 तक अगर संख्याएं गुणे में लिखी गई हैं तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज हमें ज्ञात करने हैं। इसी क्वेश्चन में हमें जो है नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, यानी शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं अगर गुणे में लिखी हैं तो कुल 50 संख्याएं हैं। पहले हम ज्ञात करेंगे इसमें 2 कितनी बार आएगा, 2 दूनी 4, बचा 1 हो गया 10, 25, फिर 25 को 2 से भाग देंगे, ये जाएगा 12 बार, 12 को 2 से भाग देंगे, ये जाएगा 6 बार, 6 को 2 से भाग देंगे, ये जाएगा 3 बार, 3 को 1 से 2 से भाग देंगे, ये जाएगा 1 बार। टोटल इनको जोड़ेंगे, 5 2 7, 7 6 13, 13 3 16, 16 1 17 के 7, हासिल आया 1, 2 1 3 और 1 4, यानी कुल जो है 47 बार 2 आएगा, यानी 2 की पावर हम यहाँ पर लिख देंगे कि 2 जो है 47 बार आएगा। अब हम ज्ञात करेंगे कि 5 कितनी बार आएगा, तो 5 ये जाएगा 10 बार, और 10 में 5 से भाग देंगे, ये जाएगा 2 बार, यानी जो 5 है वो हमारा 10 दूनी 12 बार, यानी कि 5 हमारा 12 बार जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन सा मिल रहा है, ये जो 2 की पावर 47 और 5 की पावर 12, यानी 2 47 बार आया है और 5 12 बार आया है, तो इसमें कॉमन मिल रहा है 12, यानी 12 जो है ये दोनों में आया है, 12 बार 5 आया है, 2 में भी 12 बार 2 भी आया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमारी 12 हो जाएगी, यानी कि 12 बार हमारे जो है जीरो आएंगे। जब 2 और 5 की गुणा होगी तभी 1 जीरो बनेगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक और भी शॉर्ट ट्रिक है कि केवल हमें कुछ भी नहीं ज्ञात करना होगा, हम केवल इसमें ये ज्ञात कर लें कि 5 कितनी बार आया है, क्योंकि बड़ी संख्या कम बार आती है, यानी 5 कितनी बार आया है। अगर पूछा जाता है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को हटा दें और दूसरा क्वेश्चन एक हम लिखें, उस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करनी है। यहाँ पर अगर हम लिखें कि 200 तक, अगर 200 तक संख्याएं दी गई हैं, इसमें पूछा जाता है नंबर ऑफ जीरोज, यानी शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो हमें सीधे हम 5 से भाग देंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितने जीरो हैं, क्योंकि 2 संख्या छोटी होती है वो कई बार आती है और 5 कम बार आता होगा। तो ये 40 बार जाएगा, 5 चक्कू 20, फिर 40 को 5 से भाग देंगे, ये जाएगा 8 बार, 8 को 5 से भाग देंगे, ये जाएगा 1 बार। अब इसको जोड़ दें, ये हो जाएगा 40 8 48 और 1 49। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या होगी, यानी शून्यांकों की संख्या कुल होगी, वो होगी 49। हम सीधे निकाल सकते हैं
हमें 2 की घात निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल हम 5 की ज्ञात कर लेंगे। 5 कितनी बार आया है, जितनी बार 5 आया होगा उतनी बार ही हमारे शून्यांकों की संख्या होगी। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगली क्लास में हम इस पर बेस्ड और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।